हे मधुसूदन माधव मामवुतात दुरितानि समानि परासु हे मम भद्रमिहासु सर्वविधं जगदीश हरे हरे नंदन जय जगदीश हरे। चलिए प्रभु जी, ये कहाँ से? यहाँ से 26वां ब्रह्मोवाच। ब्रह्मा जी बोले, श्रीमद् भागवत महापुराणम अध्याय 6 प्रारंभ, द्वितीय स्कंद में, द्वितीय स्कंद अध्याय 5। हाँ, अरे मेरा ध्यान दूसरी जगह है। द्वितीय स्कंद अध्याय 6 श्लोक संख्या 1। तो ब्रह्मोवाच वाचाम वह्निर्मुखम क्षेत्रम छंदसाम सप्तधातवः हव्य कव्यामृतान्नानाम जिह्वा सर्वरसस्य च। जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वासूनां च वायुश्च तन्नासे परमायने अश्विनो रौषधीनां च घ्राणो मोद प्रमोदयो। अश्विनो की जगह अश्विनौ शायद होना चाहिए। देखें यहाँ पर क्या है। छंदसाम गायत्री आदि षड्विदश चकार यहाँ नहीं लिखा, अश्विनौ का नहीं लिखा। कौन सा श्लोक है ये? देखिए, हाँ पहला ही श्लोक नहीं, दूसरा है ना। पहला ही तो ये दूसरा है ना श्लोक। हाँ ना से, हाँ ये आगे आएगा। हाँ यहाँ अश्विनौ का आएगा, नहीं लिखे हैं। चलिए वहाँ इसमें आएगा तो आएगा, कोई बात नहीं। चलिए हाँ ये 2 पूरा हो गया। क्लीवे घ्राणम गंधवो घोड़ा नाका। चलिए तो अश्विनौ होना चाहिए या अश्विनौ देख लेंगे उसे। वो 2 है ना अश्विनी कुमार, और 2 नासा छिद्र हैं। अश्विनो अश्विनौ मेरी समझ अश्विनौ होना चाहिए। अब जो भी होगा देख लेंगे, दूसरी पुस्तक में देखें। चलें आगे। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, चलो जो भी है फिर पीछे देख लेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं वाचा ब्रह्मोवाच वाचाम वह्नेर मुखम क्षेत्रम। देखिए वाचाम माने वाणी का, अर्थात वाग इंद्रिय का, है ना। और वहनी माने अग्नि देवता, क्योंकि वाणी के देवता अग्नि है। इनका क्षेत्र माने उत्पत्ति स्थान कहिए अथवा स्थिति स्थान, इनके रहने का स्थान, वो जो है मुख है। वाचाम वह्नेर मुखम क्षेत्रम। और छंदसाम सप्त धातवः। और छंद का अर्थ होता है वेद के जो छंद, 7 छंद हैं, गायत्री उपनेक अनुष्टुप है ना, त्रिष्टुप जगती पंक्ति, जो छंद हैं उनका, उनके सप्त धातव और 7 जो धातु हैं, है ना, शरीर के अंदर 7 धातु हैं। अच्छा, हव्य कव्या मृतान्नानाम जिह्वा सर्वरसस्य च। देखिए हव्य और कव्य, पितरों देवताओं को दी जाने वाली आहुति वो तो हव्य है, और पितरों को दी जाने वाली कव्य कहलाती है। तो हव्य कव्य ये अमृतान्न है। इनका जो है सभी रसों को ग्रहण करने वाली जिह्वा है, उसका स्थान भी मुख में है। सर्वासूनाम च वायुश्च तन्नासे परमायने। सर्वासु, असु नाम प्राण का है, और सर्वासु पद से आ गया 5 प्राण, अथवा नाग कृकल कूर्म देवदत्त धनंजय को मिलाकर के 10 प्राण भी आप कह सकते हैं।
तो सभी असु माने सभी प्राणों का, सर्वासु नाम और वायु, वायु का, उसका नासे, नासा नासे, ये दोनों नासिका के छिद्र परम परम अयन है, माने आश्रय हैं, यहाँ पर वो है। तो यहाँ तो नासिका से निकलने वाली और आने वाली, अंदर आने वाली वायु को तो प्राण अपान भी कहते हैं। आप समझिए, अपान निकलने वाली को और लेने वाली को प्राण, जो वायु हम अंदर लेते हैं, और गुदा से निकलने वाली को भी, वहां भी उसको भी अपान कहते हैं, लेकिन ये अपान ये है। तो उस आने वाली, और जो यहाँ समस्त वायु का परम आयन ये बताया है, अगर यहाँ से हम प्राण नहीं लेंगे ना, तो फिर नाग कृकल कूर्म देवदत्त धनंजय अथवा अपान उदान ब्यान समान ये भी नहीं होंगी, सब इसी पर आधारित है, आपको बता दें। तो यही इसका कारण है कि इसको परम अयन माने आश्रय बताया है। और अश्विनी कुमार इसके देवता हैं गुरु भाई, है ना। और औषधि नाम च प्राण घ्राणु मोद प्रमोदयो। अश्विनो षष्ठी का नहीं, यहाँ अश्विनो, अच्छा ये र है यहाँ, ओ तब तो यही सही, हम तो ध्यान नहीं दिए यहाँ। ये तो अश्विनो, ये तो वही है, सही कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल यही है, वो और कुछ नहीं है। ये र पर हमने इधर इस पंक्ति पर ध्यान नहीं दिया, ये तो वही है, माने दोनों नासा छिद्रों को ये है, बिल्कुल सही है। अच्छा, औषधि नाम च, और औषधियों का, अश्विनी कुमार और औषधि जो भी हैं, इनका जो घ्राण स्थान है, मोद प्रबोध का मतलब है सुगंध को आदि को ग्रहण करने का, ये जो है साधन है। हाँ, इसका ये श्रीधर जी कह रहे हैं इसमें, षष्ठे विराट विभूतिश्च प्रोक्ताध्यात्मादि भेदतः दृढ़ीकृतम च पूर्वोक्तम सर्वम पुरुष सूक्ततः। षष्ठे माने छठवें अध्याय में विराट पुरुष की विभूतियों का वर्णन है, उनको प्रोक्त माने कहा गया है अध्यात्म आदि भेदों के द्वारा, अध्यात्म अधिदैवत आदि भेदों के द्वारा। दृढ़ीकृतम, पूर्व में जो कहा था उसी को यहाँ दृढ़ रूप से कहा गया है, और ये इसका आधार पुरुष सूक्त है, सर्वम पुरुष सूक्ततः। आगे है इदानीम वैराज्यस्य विभूति स प्रपंचम अनुवर्ण्यते। इस समय विराट पुरुष की विभूतियों का विस्तार पूर्वक, प्रपंच माने विस्तार, 25 विस्तारे का वर्णन किया जाता है। वाचाम अस्मदादि वाग इंद्रियाणाम तद अधिष्ठात पूर्व वहनिश्च तस्य मुखम क्षेत्रम उत्पत्ति स्थानम। वाचाम माने हमारी, हमारे द्वारा जो वाणी बोली जाती है, शब्द बोला जाता है ना। तो वाग इंद्रियाणाम, वाक इंद्रिय का, और तद अधिष्ठात्री, वाक इंद्रिय के अधिष्ठाता माने देवता, वर्णी माने अग्नि है, इनका मुख जो है क्षेत्र माने उत्पत्ति स्थान है, अर्थात वही इनका निवास स्थान भी है, और वाणी की उत्पत्ति यहीं से होती है, इसलिए इसको उत्पत्ति स्थान भी कह दिया गया है। आगे छंदसाम माने गायत्री आदि जो 7 छंद हैं, तस्य सप्त धातवस्त्वगादय। अच्छा, 7 धातु यहाँ पर त्वक आदि उसका क्षेत्र है। हव्य माने देवताओं का अन्न, कव्यम माने पितरों का अन्न, अमृत, ये दोनों अमृत रूप हैं। उभय से मनुष्याणाम तेषाम अन्नानाम तथा सर्वरसस्य च, मनुष्यों का भी जो अन्न है तो वो सभी रस जो मधुरादिक हैं, सर्वरस का मतलब 6 रस हैं, मधुर अम्ल कटु कसाय तिक्त, इस भेद से मधुरादि जो षड्विध रस है, चकार के बल से अस्मदादि रसनेन्द्रियस्य, हमारी जो रसना इंद्रिय है, और तद अधिष्ठातुर वर्णस्य, उसका अधिष्ठाता वरुण है, रसनेन्द्रिय का अधिष्ठाता वरुण है। एतस इनका जिह्वा क्षेत्र माने उत्पत्ति स्थान है, माने रस का बोध भी हमें खट्टा मीठा मधुर ये बोध भी रसना से होगा, और गुरु भाई ये जो है एक जिह्वा से ही होता है, वही इनका क्षेत्र है। एवं सर्व अनुक्तम उन्नेयम, जो यहाँ नहीं कहा है उसको भी समझ लेना चाहिए, ये है
सर्वासु नाम अस्मदादि प्राणानाम, हमारे जो प्राण वायु हैं उनके नासे माने नासारंध्र परम आयन है, परम आयन है माने परम आश्रय है, ये है। और क्षेत्र है मोद प्रमोद के माने सामान्य गंध और विशेष गंध। मोद माने सामान्य गंध और प्रमोद माने विशेष गंध। इनका जो है घ्राणेन्द्रिय ही परम अयन है माने आश्रय है, इसी से इसका बोध होगा। आमोद प्रमोद का वो आमोद प्रमोद अलग है, वहाँ खेलना कूदना हंसी वो है यहाँ पर। अच्छा आगे चलिए, बंसी बंसीधरी कह रहे हैं पुरुष सूक्तम माने सहस्र शीर्षा इत्यादि 16 मंत्रात्मक जो वेद का भाग है उसको पुरुष सूक्त कहा गया है। तद व्याख्यान, उसी का व्याख्यान रूप ये अध्याय है, यही इसमें व्याख्या की गई है। व्याख्यान और व्याख्येय में अभेद औपचारिक दृष्टि से है ना, माने अभेद औपचारिक है, तो इसका मतलब भेद ही वास्तविक है। और औपचारिक अभेद है, अभेदोक्ति औपचारिक के, वो ऐसे ही ब्रह्म और जीव में औपचारिक अभेद है, वास्तविक तो भेद ही है। अगर भेद वास्तविक होता जीव और ब्रह्म में, तब तो जीव का सुख दुख परमात्मा को भी होना चाहिए, लेकिन अगर वह परमात्मा में हम दुख की संभावना करेंगे तो ये परमात्मा का स्वरूप शास्त्र से विरुद्ध हो जाएगा। इसलिए परमात्मा जो है पृथक ही है, वस्तुतः पृथक भी है। और अपृथक इसलिए है वो औपचारिक रूप से उसे अपृथक कह दिया गया है। जैसे व्याख्यान और व्याख्येय में भेद होता है वास्तविक। एवं माया सहितात परमेश्वरात, माया शक्ति के सहित जो परमेश्वर, अब अकेला जा रहा है कि वही अमुक चीज के सहित जा रहे हो तुम, तो हम सहित जा रहे हैं, तो दो की सत्ता हो गई ना। तो माया सहित ईश्वर, तो माया अलग हो गई और माया के सहित ईश्वर हो गए। आप ध्यान दीजिए, व्याख्या और व्याख्यान का मतलब, व्याख्या का मतलब है जिसकी हम व्याख्या कर रहे हैं, हम परमात्मा का वर्णन कर रहे हैं तो परमात्मा हो गया व्याख्येय, व्याख्येय, और जो वर्णन है वो हो गया व्याख्यान, जो वर्णन है वो व्याख्यान हो गया। अब अभेद औपचारिक है, वास्तविक तो भेद ही है। वर्णन तो हमारे मुख से है और व्याख्या ब्रह्म है, ब्रह्म तो उससे पृथक है। ये है व्याख्या करे, यही तो ब्रह्म नहीं है, ये तो मतलब हाँ, इसका कथन है, इसके द्वारा हम उसे समझना चाहते हैं। अच्छा आगे है गुरु भाई, हाँ, तत्र ये माया शक्ति सहित परमेश्वर से समष्टि विराट अजायत माने उत्पन्न हुआ, माने ये विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, माने विराट से जगत उत्पन्न हुआ, ये मतलब है। तो माया शक्ति सहित परमेश्वर से हुआ ऐसा कह रहे हैं। वस्तुतः वो माया शक्ति से ही विराट उत्पन्न होता है, और परमात्मा का साहित्य तो इसलिए कहा गया है कि वो हर जगह है, जहाँ माया है वहां भी है, जीव है वहां भी है, जो भी कुछ कहीं है वहां परमेश्वर भी है। और वो उसको उत्पन्न करने वाला, प्रकृति को जगत रूप में परिणत करने वाला परमेश्वर ही है, इसीलिए यहाँ पर कहा है माया सहित। अकेला ईश्वर जगत बनना ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। अच्छा वही है विराट जायत ऐसा प्रतिपादित है। भूस्तोयम अग्नि पवन खमादिर महान, है ना, अजादिर मन इंद्रियाणी सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये हेतवस्ते जगतोंग भूता इति अक्रूरोक्ते। अक्रूर ने भागवत में कहा होगा या अन्य पुराण में कहा होगा। इसका भाव ये हुआ गुरु भाई, भू माने पृथ्वी, तोय माने जल अग्नि, पवन माने वायु, खम माने आकाश, आदि जो है महान अजादिर मन इंद्रियाणी, महान माने महत्त्व, अजादि माने अजादि, अज का अर्थ होता है अज माने परमात्मा ही सबके मूल में है, ये अर्थ हम कर रहे हैं। और मन इंद्रियां सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे, सभी इंद्रियां, इंद्रियों के अर्थ माने विषय, इंद्रियार्थ माने रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये इंद्रियार्थ हैं। सर्वेन्द्रियार्था, और सभी इनके इंद्रियों के देवता, जैसे वाणी का देवता अग्नि है और रसना का देवता
वरुण है। सर्वे ये हेतवस्ते, जो भी हेतु हैं वे जगत के ही अंग हैं, ये अक्रूर ने कहा। परमेश्वर से कस्मात कस्माद अंगाद विराज, परमेश्वर जो विराट पुरुष है उसके किस किस अंग से किम किम अंगम अभूत, क्या क्या अंग की उत्पत्ति हुई, इस अपेक्षा में कहते हैं। सप्तम श्लोकस्थ हरे नित्यनेन मुखम इत्यादि संबंध, 7वें श्लोक में हरिपद आया है, उसके साथ इनका संबंध है। मायक अहंकार कार्यभूता अप्यमी वाग वहन्यादय, मायक अहंकार के कार्य हैं, माने माया से उत्पन्न है ये। और अहंकार क्यों कहा? माया माने प्रकृति से महत्त्व उत्पन्न होता है, और महत्त्व बुद्धि को कहते हैं, और बुद्धि से फिर उत्पत्ति होती है अहंकार की। तो उस अहंकार में जो इसीलिए उसको मायिक अहंकार कहा गया है, वो वस्तुतः माया से ही उत्पन्न है, परंपरा क्रम से। माया माने प्रकृति से पहले महत्त्व हुआ, महत्त्व से अहंकार हुआ, तो अहंकार भी मायिक हुआ, माने प्राकृत हुआ, प्रकृति का हुआ, और सभी इंद्रियां ये सब उसी के विषय हैं। तो वाग वहनी आदि, वाक माने वाग इंद्रिय और वहनी माने उसका देवता आदि जो भी है, ये सच्चिदानंद भगवान के मुखादि अंगों की विभूति रूप से, उन मुखादिक से ये उत्पन्न होते हैं, इति उच्यते, ऐसा कहा गया है। माया तच्छक्तित्वात्, माया भगवान की शक्ति है, माया भगवान की शक्ति है। शक्ति और सत्य शक्ति मतो अभेदात, शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है। आपके शरीर की शक्ति वो अभेद इसलिए माना है कि मान जहां जहां माया है, माया को वस्तुतः और जीव को, इन दोनों को परमात्मा का कल्पित शरीर माना है। परमात्मा तो अशरीरी है, लेकिन प्रकृति को और जीव को परमात्मा का की शरीर रूप में कल्पना करी गई है। तो जो भी परमात्मा से उनका भेद नहीं है, माने जहां जहां जीव है अथवा प्रकृति है वहां वहां परमात्मा भी है, यही है। लेकिन ऐसा होते हुए भी वास्तविक भेद ही है, ऐसा होते हुए भी वास्तविक भेद ही है। अब इसको आप समझिएगा कैसे भेद है। जैसे अग्नि से आप पानी को गर्म कर रहे हैं, तो पात्र में पानी डाला, अग्नि लगा के आप उसे गर्म कर रहे हैं, तो वहां पात्र में होके अग्नि जो है वो जल में व्याप्त हो जाएगी, पानी गर्म हो जाएगा, तो अग्नि का धर्म पानी में आ जाएगा। लेकिन वहां पर आकाश भी है, जहां पर पानी उबल रहा है, खोल रहा है, जल रहा है, आकाश नहीं जलेगा। ऐसे ही हम जहां पर हैं वहां परमात्मा भी है, लेकिन कर्मानुसार हम फल भोगते हैं, तो परमात्मा फल भोग नहीं करता। यही अब इसलिए भेद ही वास्तविक है। यदि अभेद वास्तविक होता, और औपचारिक इन्होंने भी कहा है, अभेद औपचारिक कहा है, यदि भेद वास्तविक होता तो हमारे सुख दुख का अनुभव परमात्मा को भी होना चाहिए, और भैया पानी के साथ में आकाश में भी उबाल आ जाना चाहिए, लेकिन वह निरवय है, इसलिए उसमें उष्णता नहीं आती। आप समझ गए दृष्टांत से, यही इसका भाव है। तो आगे कहा यथा अग्नि शक्ति दाह, अग्नि की शक्ति दाहकता है, तेन दग्धो अग्नि दग्ध, दग्धो अग्नि दग्ध। अगर वो अग्नि से कोई जलता है ना, लकड़ी आदि या पुरुष या कोई भी वस्तु, तो अग्नि दग्ध कहा जाएगा, अग्नि से जल गया। उसी तरह से यहां भी समझना चाहिए, है ना। वैकुंठस्था, अच्छा अब ये इन्होंने क्यों कहा है अभी आप नहीं समझे, वो इसलिए कहा है अग्नि की शक्ति दाह है, अग्नि की शक्ति है, उस शक्ति से जलता है, जलता तो उस अग्नि की शक्ति से है, लेकिन कह रहे हैं अग्नि ने जला दिया। जगत उत्पन्न तो माया से है, लेकिन कहते हैं भगवान से उत्पन्न हुआ। आप समझ गए ना, ये इनका स्वारस्य है, यही इनका स्वारस्य है। यथा अग्नि शक्ति दाह, और उस तेन माने उस दाह से दग्ध होने पर अग्नि दग्ध कहा जाता है। ऐसे ही परमात्मा की शक्ति जो माया है उससे जगत उत्पन्न होता है, तो परमात्मा से उत्पन्न कहा जाता है। गुरु भाई आया समझ में। तद्वद अत्रापि वैकुंठस्था वाग
दक्षे वैकुंठस्था वाग्वर्ण्यादयस्त तदंश भूताश्चिन्मया नित्या एव। वैकुंठस्थ माने वैकुंठ में स्थित, वाक वहनी आदि जो, वाक माने वाणी माने ये जीवा, और वहनी उसका देवता अग्नि, ये जो है उसी के अंशभूत होने से चिन्मय है। कहाँ? वैकुंठ में चिन्मय, नित्य एव, नित्य एव। तेसाम चिद विलासित्वात्, वो चिद के विलास हैं। जगत वर्तिनस्त्वमी तत्तद विभूतयो मायका, जगत में जो वाग इंद्रिया और वाग इंद्रिया का अधिष्ठात्री देवता अग्नि, ये मायिक हैं, ये साफ कह रहे हैं मायिक हैं। और अनित्य एव, अनित्य है इति अवस्थिति, वैकुंठ में जो स्थित वो दिव्य है, नित्य है, ये मतलब है। एतस्य हरे वायुर मुख्य वायुर प्राण इति पुंस्त्वम आर्सम है। वायु, ये घ्राण जो है इसको पुल्लिंग में पढ़ा है। कहाँ है ये श्लोक? दूसरा श्लोक है घ्राणो। तो बोले ये पुल्लिंग इसको कर दिया, नहीं तो नपुंसक घ्राणम होना चाहिए था, ये आर्स मान करके क्षम्य है। हाँ ये पुंस्त्वम आर्सम, क्यों? क्लीवे घ्राणम, घ्राण पद नपुंसक लिंग में है, और गंध वह ये पुल्लिंग है, वह भी नासिका का वाचक है गुरु भाई। और घोड़ा, नासा और नासिका ये स्त्रीलिंग में है, इसको घोड़ा भी कहते हैं, घोड़ा, नासा भी कहते हैं और नासिका भी कहते हैं। इत्यमरः। अच्छा, हाँ, ये चीज आपको लगता है बंशीधर स्वामी ये मतलब कि इनका पक्ष अच्छा है? हाँ, उनसे अच्छा है, मतलब नहीं पढ़ते इस चीज को। हाँ हाँ अगर श्रीधर स्वामी जी का केवल पढ़ तो फिर अद्वैत का मतलब दिमाग में घुसा रहता है। हाँ, चलिए। इनका पढ़ने से थोड़ा रूपाणाम तेजसाम चक्षुर्दिवस सूर्यस्य चाक्षुणी कर्णौ दिशाम च तीर्थानाम श्रोत्रम आकाश शब्दयो। रूपाणाम तेजसाम, रूप का और तेज का आश्रय ये चक्षु है ना, और दिवस सूर्य से चाक्षुणी, इसका देवता सूर्य है जो दिलोक में है ना, इसलिए। और इसका जो है इंद्रिय अक्षी है, अक्षिणी माने नेत्र, दोनों नेत्र है। कर्णौ दिशाम च तीर्थानाम, दिशाओं के और तीर्थों के आश्रय जो है वो दोनों कान हैं। और श्रोत्र माने जो कान है वो उसका देवता आकाश और विषय इसका शब्द है, आकाश और शब्द है। तद आकाश का गुण शब्द है, आकाश का गुण शब्द है। तद गात्रम वस्तु साराणाम सौभगस्य च भाजनम, और तद गात्रम माने उसका गात्र, ये विराट पुरुष का गात्र है, आप समझिए। ये सारी वस्तुओं का सार और सारे सौभाग्य का भाजन माने स्थान है या पात्र है। इसका देवता नहीं समझ पाए काय का? ये दिशा, कानों के देवता दिशा हो गए ना। हाँ, कानों के दिशा ही देवता है, यहाँ आ जाएगा, देखिएगा कौन सा श्लोक है ये। हाँ, तो इसके देवता, कानों के देवता दिशा हो गए ना। हाँ, तो इसके सूर्य हो गए, और इसके दिशा, हाँ इसकी दिशा हो गई, कानों के देवता दिशा है, देख। अच्छा, यहाँ आ जाएगा ना, देखो कहाँ, कौन सा श्लोक है, बोलो। ये तीसरा श्लोक है वर्तमान से। अच्छा, कारणोतस सूत्र गात्रम सही वस्तुना के भाजन स्थानम अक्षिणी नेत्र गोलके सर्वत्र षष्ठ्यंतानाम प्रथमांतम क्षेत्रम दृष्ट कर्णौ तस्य श्रोत्राधिष्ठाने श्रोत्रमिंद्रियम तस्य गात्रम शरीरम वस्तुनाम जो सारांश। यहाँ नहीं दिया हुआ है, चलो यहाँ दिया हुआ होगा। हाँ, वो इसकी दिशा देवता है, बस इतना आप समझ लीजिए। अच्छा, स्वगस्य स्पर्श वायुश्च, है ना। पूर्व वाले कल जो पढ़ाए थे ना परसों, हाँ, उसमें आप 10 इंद्रिय के 10 देवता का वर्णन किया। हाँ किए होंगे, तो वहाँ यही कहा होगा हमने, यही कहा हुआ वहाँ। हाँ, वो आप देख लीजिए, अगर कोई हम भी गलत हो सकते हैं, तो करेक्ट आप कर लेना। चलिए, तो वो आगे आ जाएगा, पहले में भी आप देख सकते हैं उसे। हाँ, कहाँ पर है आगे? स्वगस्य स्पर्श वायुश्च, स्पर्श और वायु ये इसका ग्राहक शरीर में इंद्रिय है, इसका इंद्रिय है। और इस त्वक का विषय जो है वो स्पर्श करना है, और इसका देवता वायु है, यूं समझिए।
सर्वमेधस्य चैव ही, ये समग्र शरीर में व्याप्त रहता है। रोमाण उद्भिज्य जाति नाम यैर्वा यज्ञस्तु संभृत। अच्छा, उद्भिज्य जाति नाम, उद्भिज्य जाति का मतलब है भूमि का उद्भेदन करके पैदा होने वाले वृक्ष आदि जो है वो उनका उद्भिज्य जाति नाम, ये जो है उस विराट पुरुष के रोम है, रोम है। ये वा यज्ञ, जिनके द्वारा यज्ञ संभृत होता है, यज्ञ पूरा होता है। केश श्मश्रु नखान्यस्य शिलालोहाब्र विद्युताम, अस्य माने विराट पुरुष के केश, और श्मश्रु माने दाढ़ी मूछ और नाखून, इन ये जो है अधिष्ठान, अथवा ये किस रूप में है, इनका अधिष्ठान क्या है? शिला लोह और अब्र। लोक में जो शिला माने पत्थर, लोहा है ना, और अभ्रक आदि और विद्युत आदि, इनका आश्रय ये विराट पुरुष के केश श्मश्रु आदि है। अपाम वीर्य बाहवो लोकपालानाम प्रायश क्षेम कर्मणाम, क्षेम कर्म माने रक्षा रूपी जो कर्म है उसको करने वाले बाहु होते हैं, ठीक है ना गुरु भाई। और लोकपालाना में लोकपालों के वो बाहु सदृश हैं, विराट पुरुष के जो बाहु हैं प्रायः। विक्रमो भूर्भुवस्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च, ये जो है भूर्भुवः और स्वः ये विक्रम माने गए हैं। भू का वह भू जो है ये व्याहृति है, महाव्याहृति इनको कहा गया है, गायत्री मंत्र में इनको जोड़ा गया है। तो भू का मतलब वहां पर है सबका आधार परमात्मा है। दूसरा अर्थ है भू माने भूलोक भी है और सबका आश्रय है, अथवा सबका उत्पत्ति स्थान भी है। और भुवः नाम अंतरिक्ष का है, ठीक है ना। और स्व का अर्थ है आनंद स्वरूप है वह परमात्मा, है ना। भूर्भुवः स्व से उस परमात्मा का यहाँ पर बोध इस तरह से है। कहाँ गया ये? क्षेम और शरण, शरण माने रक्षक अथवा आश्रय। हाँ, सर्व काम वरस्यापि हरेश चरणास्पदम, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने के आस्पद माने आश्रय अथवा स्थान भगवान के चरण हैं, हरि के चरण हैं। अपाम वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापते, देखिए पर्जन्य आप वीर्य का और सर्ग माने सृष्टि का, वो जो है पर्जन्य मेघ को कहते हैं। इसका देवता जो है वो प्रजापति है, मूत्रेंद्रिय का यूं कहिएगा, इसका प्रजापति देवता है। पुंस शिष्ण उपस्थु प्रजात्यानंद निर्वृत्ते, पुंस माने विराट पुरुष के, शिष्ण का मतलब होता है उपस्थ माने मूत्रेंद्रिय, वो प्रजाति आनंद निर्वृत्ति माने प्रजा को उत्पन्न करने का और आनंद संपादन का साधन है। पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारद, पायु के देवता यम हैं, पायु गुदेंद्री को कहते हैं और मित्र हैं। परिमोक्षस्य, परिमोक्ष माने त्यागना, मल त्यागना, नारद को संबोधन करके कहते हैं हिंसाया निर्वृत्तिर मृत्यु निरयस्य गुदस्मृत, हिंसा और निर्वृत्ति इसका देवता नृत्य अथवा मृत्यु माना है। और निरय माने त्याज्य, निरय वैसे नरक को कहते हैं। ये इनका आश्रय या स्थान ये गुदा है, गुदेंद्रिय है। पराभूते अधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिम, भगवान विराट पुरुष का पश्चिम भाग, पिछला जो भाग है वो पराभूति माने पराभव और अधर्म का है ना, और तम का आश्रय है। नाड्यो नद नदी नाम च गोत्राणाम अस्ति संगति, भगवान विराट पुरुष की जो नाड़ियां हैं वो जो है नद और नदी, नदी नाले के रूप में कल्पित हैं। और गोत्राणाम अस्ति संगति, गोत्र कहते हैं पर्वत को, पर्व अस्थि संगति वो अस्थि स्थानीय है, अस्थि माने हड्डी स्थानीय है, ऐसा है। अब इसका ये तीसरा, रूपाणाम तेजसाम रूप प्रकाश का नाम, रूप का प्रकाशक तेज है, उसका इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय है। अक्षिणी जो है माने नेत्र गोलक, उनका आयतन है। सभी षष्ठ्यंतों को प्रथमांत में समझ लेना चाहिए, प्रथमांतम क्षेत्रम द्रष्टव्यम। कर्णौ तस्य श्रोत्राधिष्ठाने श्रोत्रमिंद्रियम,
श्रोत्र इंद्रिय के अधिष्ठान कान है, माने श्रोत्र नामक इंद्रिय कानों में रहती है, उसका अधिष्ठान है। श्रोत्र इंद्रिय है और उसका गात्र माने शरीर, वस्तु नाम ये सारांश, वस्तुओं के जो सार हैं उनका भाजन माने स्थान है। अस्य त्वक स्पर्शस्य वायुश्च, इसका जो त्वक इंद्रिय है वो स्पर्श का ग्राहक है और वायु जो है वो स्पर्श वाला है। सर्वस्य मेघस्य, मेघ है ना, यज्ञस्य, और उद्भिज जाति नाम माने सर्व वृक्षाणाम, संपूर्ण उद्भिज जाति माने वृक्षों का वो स्थान जो है, ये क्या यज्ञ का और हाँ, वो वृक्षादि, वृक्षादिक है। यही वृक्ष यज्ञ सम्यक साधित, जिन वृक्षों के द्वारा, क्योंकि लकड़ी चाहिए यज्ञ में, तो यज्ञ साधित होता है, तेसामेव वा, उन्हीं का ये भाव है। केशा मेघानाम क्षेत्रम, है ना, भगवान के केश जो है ना वो मेघ हैं, मेघ स्थानीय है। पूर्व तथोक्ते स्मश्रूनी, स्मश्रु दाढ़ी मूछ को कहते हैं, वो विद्युताम, और पाद कर नख आदि जो है भैया शिला लोहा नाम इति, सादृश्य से ये समझना चाहिए। क्षेम कर्म का मतलब है पालन करना, बाहुओं का कार्य है। विक्रम माने पादन्यास, चलना, पादन्यास पैरों को रखना। भूरादि लोका नाम आस्पदम, ये भूआदि लोक है। हाँ, तो भूरादि शब्दानाम अव्ययत्वात्, तो एक तो भू शब्द यहाँ पर पृथ्वी का वाचक है तो स्त्रीलिंग है, लेकिन भू भुवा स्व में भू आदि जो शब्द है वो अव्यय हैं, और यहाँ पर षष्ठी का लुक समझ लेना चाहिए, माने भुवः ऐसा समझना चाहिए, पृथ्वी का षष्ट्यंत समझना चाहिए। क्षेम का मतलब है लब्ध रक्षणम, रक्षा जिसकी की जाए वो क्षेम है। शरणम का मतलब है भय से रक्षा करना। वैसे तो शरणम, हाँ, गृह रक्षित्रो, शरण के दो अर्थ हैं अमर कोश में, एक तो घर और दूसरा रक्षक। शरण का अर्थ रक्षक भी है। श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्ण मेरे रक्षक हैं अथवा मेरे आश्रय हैं, घर हैं, ये मतलब है। अच्छा, आगे है पर सर्वेषां कामानां वरस्य वर्णस्यापि हरे अंग्र्यास्पदम, समस्त कामनाओं को पूरा करने वाले भगवान के स्थान, भगवान के चरण कमल हैं, उन सभी कामनाओं के आश्रय, आस्पद माने आश्रय। वीर्य माने शुक्र का, शिश्न इंद्रिय माने मूत्रेंद्रिय अधिष्ठान है, और उसका इंद्रिय है उपस्थ, चाहे वो स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, उपस्थ। इंद्रियम प्रजापत्यानंद संतानार्थ, है ना, वो संतान उत्पत्ति के लिए है। संभोगतेन या निर्वृत्ति, उस संभोग से जो निर्वृत्ति माने आनंदानुभूति होती है ना, निर्वृत्ति तापहा निस्तस्या, माने वो ताप हानिकारक है, माने दुखों को भूल जाने, ये भाव, इस भाव में कहा गया है। परिमोक्षस्य मल त्यागस्य पायुरिंद्रियम, परिमोक्ष माने त्यागना, मल त्याग का इंद्रिय जो है पायु माने गुदा है, और निवृत्ति वो अलक्ष्म्या, लक्ष्मी का विरोधी अलक्ष्मी, निवृत्ति अर्थात दरिद्रता आदि। तमसो अज्ञानस्य पश्चिमो, अज्ञान का स्थान पृष्ठभाग है। गोत्राणाम माने गिरिणाम, पर्वत, गोत्र माने पर्वत का, वो अस्थि संघात रूप में है, ये है। हाँ, तीर्थानाम पुष्करादीनाम आगमानाम च, पुष्करादि जो तीर्थ हैं और आगम माने शास्त्र आदि। तीर्थम मंत्राद्युपाध्याय शास्त्रे स्वंभसी पावने इत्यविधानात्, तीर्थ पद का प्रयोग मंत्र में भी होता है, तीर्थ माने मंत्र भी है और उपाध्याय अर्थ भी है, शास्त्र भी है, ठीक है ना। उपाध्याय शास्त्रे, पढ़ा माने शास्त्र को पढ़ाने वाला, मंत्रादि, हाँ, उपाध्याय, और माने मंत्र माने यूं कहिएगा मंत्र, तीर्थ माने मंत्र, है ना, और उपाध्याय और शास्त्र, और अम्भस माने जल, और पावन माने पवित्र करना, करने वाला, इतने अर्थ जो है वो तीर्थ के हैं। उपाध्याय का मतलब पढ़ाने वाला, पढ़ाने वाला, उसको भी तीर्थ कहेंगे।
स्पर्शेण सहितो वायु, स्पर्श वायु, स्पर्श के सहित जो वायु वो स्पर्श वायु है, ये समास है। आर्ष का आश्रय होने से वकार का लोप है, ठीक है ना। वलोपे तू गौरव मेवेति, वकार का लोप होने पर तो गौरव ही है, ये भाव है। त्वगिंद्रिय आदि का अधिष्ठाता वायु, त्वगिंद्रिय का देवता कौन है? वायु है, ऐसा समझना चाहिए। पूर्वम तो सामान्य वायु, तो पहले सामान्य वायु को कहा था, इसलिए पुनरुक्ति नहीं मानी है। इति अपौनरुक्त्यम। वृक्षई माने पालास आदिभिर जुह्वादि पात्र निर्माणेन, पलास आदि के द्वारा जुहू आदि पात्रों का निर्माण किया जाता है, इसलिए यज्ञ की सिद्धि में तेषामेव यज्ञ साधकानाम वृक्षाणाम, यज्ञ साधक वृक्षों का यहाँ पर समझना चाहिए, अन्यों का नहीं। अन्य वृक्षाणाम, अन्य जो वृक्ष हैं उनकी उत्पत्ति उन्हीं से वर्ण संकर रूप से हुई है। अन्य वृक्ष तो वर्ण संकर है। अथवा इनका बताए हैं कौन कौन ये पलाश का बताया है, हाँ, पलाश को यहाँ पर बताया है। और आदि पद से अश्वत्थ बट ये ले लिए जाएंगे, ये हाँ हाँ उपयोग होता है। आगे है याज्ञिका रोम मूलस्था रोमांस रोमांतस्थाश्च तत्परे, है ना। वो रोमांत में, रोमों के अंत भाग में स्थित हैं। कौन? याज्ञिक, याज्ञिक जो यज्ञ करने वाले रोम के मूल भाग में है, ये मतलब है। अर्थात वृक्ष जो है वो याज्ञिक वृक्ष है, यज्ञ जिनसे किया जाता है। विजय ध्वज ने कहा है यही उद्भिज जातीय यज्ञ, जिन उद्भिज जाति वाले वृक्षों से यज्ञ का संभार, यज्ञ की सामग्री मिलती है पलाश आदि से, तेसाम रोम मूलतः, भगवान के रोम मूल से उनकी उत्पत्ति हुई, और उससे इतर जो वृक्ष हैं वो रोम के प्रांत भाग से उत्पन्न हुए, माने बगल के भाग से उत्पन्न हुए, ऐसा भाव है। ये अपना उसमें कह रहे हैं, भक्ति में, भक्ति भाव में कह रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं, सब उत्पत्ति एक ही तरह से है। आगे है वा शब्द जो है वो व्यवस्थार्थक है। ईशस्य माने केशान विदुर अम्बुवाहान, परमात्मा के केश समझिए बादलों को, अम्बुवाह माने बादल, जल का वहन करने वाले। और क्षेम कर्मणाम सर्वहित कर्तृणाम, जो सभी का हित करने वाले हैं। शरण का अर्थ यहाँ पर मोक्ष कर रहे हैं। मोक्ष शांतिश्च शरणम निर्वाणम निर्वृत्तिश तथा इत्यविधानात्, ऐसा कथन है। तो देखिए मोक्ष का अर्थ यहाँ पर कर रहे हैं शांति, मोक्ष माने शरण, मोक्ष माने निर्वाण, निर्वाण माने मुक्ति, और निर्वृत्ति माने परमानंद। ये जो है इसके अर्थ हैं। भेजे खगेंद्र ध्वजपाद मूलम, खगेंद्र माने गरुड़, पक्षियों का राजा, खगेशु इंद्र, खगानाम इंद्र व खगेंद्र माने गरुड़ जी है, जिसकी ध्वजा में उसके पाद मूल माने भगवान विष्णु के चरण कमल, उनका भेजे माने भजन किया। इस उक्ति से मोक्ष भी जो है वो पाद मूल ही है, भगवान का चरण ही है। उपस्थो ही सर्वेशाम आनंदावधि, श्रुति वचन है। उपस्थेंद्रिय माने मूत्रेंद्रिय, सभी आनंदों की अंतिम सीमा है। नारदेति एतत् कथनम मंदमती नाम सुबोधार्थमेव त्वम तु अन्य सामपि नारम अज्ञानम द्यसीति भाव। यह जो कथन है मंदमतियों को सुगमता से बोध कराने के लिए है। अब ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं कि त्वम तु, किंतु तुम तो, हे नारद जी आप तो, अन्य सामपि नारम, अन्यों के भी नारम माने अज्ञान को, द्यसी माने खंडित करते हो, या नारम माने अज्ञान है, क्योंकि नर का मतलब है जीवात्मा, और जीवात्मा अज्ञान से अभिभूत रहता है। तो जीवात्मा में रहने वाला अज्ञान नारम, नर में रहने वाला नारम, और नारम दो अवखंडन है, उसका खंडन करने वाला, अज्ञान का नाश करने वाला नारद ये अर्थ है। नारद अज्ञानम द्यसी माने खंडन करते हो, ये भाव है। अत्र यद्यपि वहनी इंद्रोपेंद्र मित्र का क्रम प्राप्त से वहनी इंद्र
उपेंद्र और मित्र, ये इंद्रियों के देवता बताए गए हैं। ठीक है ना, कर्म इंद्रियों के देवता हैं। वहनी, इंद्र, उपेंद्र और मित्र और क माने प्रजापति, ये हैं। ये कर्म प्राप्ति से मित्र का ही अधिष्ठातृत्व यहाँ पर प्राप्त होता है। तो भी गुदम मृत्युरपानेन नोद तिष्ठत तदा विराट, ऐसा कहा गया है। इति वक्षमाण वाक्य प्रामाण्यन, आगे कहे जाने वाले वाक्य की प्रामाणिकता से मृत्यु को ही यहाँ अधिष्ठाता रूप से कहा गया है। पायु यमस्य मित्रस्य, पायु जो है यम और मित्र का, इत्येतद उपकारकत्वम, उसका उपकारक है, इस अभिप्राय से कहा है। अधिष्ठाता जो मित्र हैं, पायु माने इंद्रिय जो है वो उसका क्षेत्र है, माने आश्रय स्थान है। ये व्याख्यान तो प्रक्रम भंग की आपत्ति से उपेक्षित कर दिया है। पराभूति का अर्थ होता है पराभव, माने हार, पराजय, ये अर्थ है। अब और क्या पढ़ना है बताओ, कहाँ है ये? अगला श्लोक है 10वां। अव्यक्त रस सिंधूनाम भूतानाम निधनस्य च उदरम विदितम पुंसो हृदयम मनसः पदम धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणाम भवस्य च विज्ञानस्य च सत्वस्य परस्यात्मा परायणम। ठीक है ना। अव्यक्त जो रस है, और सिंधु माने नदी भी होता है, सिंधु माने समुद्र भी होता है, और संपूर्ण अव्यक्त रस सिंधु नाम और भूता नाम प्राणियों के, निधनस्य माने निधन माने मृत्यु का। हाँ, उदरम विदितम पुंसो, वो पुंसो माने परम पुरुष विराट पुरुष का उदर, ये समझना चाहिए। और हृदय जो है वो मन है, हृदयम मनसः पदम, मन का स्थान जो है भगवान का हृदय है। धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणाम भवस्य च विज्ञानस्य सत्वस्य परस्यात्मा परायणम, धर्म का मेरा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, और तुभ्यम माने यहाँ षष्ठी के अर्थ में चतुर्थी कर दी है, तुम्हारा, कुमारों का माने सनक सनंदन आदि का, भव माने शंकर जी का, विज्ञान का और सत्व का और पर सत्व का आश्रय, आत्मा माने परमात्मा है, परस्य आत्मा वही इनका आश्रय है। अहम भवान भवश्चैव त इमे मुनयो गिरजा सुरासुर नरा नागा खगा मृग सरीसृपा। अहम माने मैं ब्रह्मा, भवान माने आप नारद, भव माने शंकर जी, और त इमे माने वे ये अग्रज मुनि जो पैदा हुए हैं ब्रह्मा जी से, सुर असुर नर नाग, खग माने पक्षी, मृग, सरीसृप माने रेंगने वाले सर्प आदि, गंधर्व अप्सराएं यक्ष, गंधर्व अप्सर सूर यक्षा, रक्षो भूत गणो रगा, पशव पितर सिद्धा विद्याध्राश्चारणा ध्रुवा, ये सभी के नाम है। गंधर्व अप्सराएं यक्ष राक्षस भूतगण, उरग माने सर्प जो लेट पेट के बल चलते हैं, पशु पितर सिद्ध विद्याधर चारण और ध्रुव माने पेड़, अन्य च विविधा जीव, अन्य भी बहुत सारे जीव, जल में निवास करने वाले, स्थल में निवास करने वाले, नभौ कस आकाश में निवास करने वाले, ग्रह ऋक्ष केतु तारा तड़ित माने है ना, बिजली, स्तनेत्र माने गरजने वाले बादल आदि, ये सब जो है। सर्वम पुरुष एवेदम, यह सब पुरुष ही है, ये सब पुरुष माने परमात्मा का विराट रूप है, ये भाव है। अच्छा, भूतम जो हो चुका है, भव्यम जो होगा, भवत माने हो रहा है, यत माने जो भी, तेनेदम आवृतम विश्वम। अब यहाँ देखिएगा, ये परमात्मा नहीं है, बल्कि तेन इदम आवृतम, उससे ये आवृत है, वो इनके बाहर भीतर है, उनसे ये घिरे हुए हैं। तो ये अलग है, वो अलग है, घेरने वाला अलग है, घिरने वाला अलग है। तो तेनेदम आवृतम विश्वम वितस्ति मदितिष्ठति, वो भगवान की वितस्ति मात्र में ही स्थित है सारा जगत। वितस्ति बिलांद को कहते हैं, एक बिलांद ये है ना। स्वधिष्ण्यम प्रतपन प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजम प्रतपन तपत्यंतर बहि पुमान। अपने स्वधिष्ण्यम, अपने स्थान को ये प्राण जो है वो प्रतपन प्रकाशित करता है, और बाहर भी प्रतपत्यसौ, एवं इस प्रकार विराजम विराट को भी प्रतपत करता हुआ, अंतर वही
माने इसका मतलब है सारे विश्व के अंदर और बाहर वह पुमान परमात्मा विराजमान है, ये इसका भाव है गुरु भाई। चलिए अब ये क्या कहते हैं, अव्यक्त का मतलब है यहाँ पर प्रधान, 10वां श्लोक है। कहाँ है 10वां, ये है अव्यक्त रस सिंधु नाम। अव्यक्त नाम यहाँ प्रधान का है, रस अन्न आदि का सार है, सिंधु का मतलब समुद्र है, और उनका निधेय माने लय, इनका स्थान उदर, पदम स्थानम विदितम, जाना है ज्ञानियों ने। मनसो मन अस्म, हमारे आदि, आप हम आदि के माने हम आदि अस्मद आदि के शरीर में जो मन है ना, वो जो है वो लिंग शरीर में जो मन है वो भगवान का मन ही है, ये मानिएगा। तुभ्यम तब, तभ्यम माने तब, वही मैंने कहा ना षष्ठी के अर्थ में वो चतुर्थी है। तुभ्यम माने तब, तुम्हारा माने नारद का, कुमारों का, सनकादिकों का, और भव माने रुद्र का, आत्मा माने चित्त, परम अयन भगवान ही है। एवं तावत परमेश्वरा ज्ञातम विश्वम, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ यह जो विश्व है उससे भिन्न नहीं है। अर्थात जहाँ विश्व है वो वहां भी है तो वस्तुतः भिन्न। अगर अभिन्न होता तो जगत को ही ब्रह्म मान कर आनंद होना चाहिए था, लेकिन नहीं है। इसका भाव है उससे भिन्न नहीं, माने जहां जहां विश्व है वहां वहां भी वो है, कि वो सर्वव्यापक है। यथा कुंडलम सुवर्णा न पृथक, अब यहाँ ये वही उपादान वाला, जैसे कुंडल जो है वो स्वर्ण से पृथक नहीं है ना। हाँ हाँ, स तो सर्व नियंता, वही सर्व कौन हो गई, अब सब कुछ वही है तो नियंत्रण किसका करने वाला है वो। अब यहाँ तो इसका उत्तर तो देंगे नहीं, वो सर्व का नियंता है, सभी का प्रकाशक है। ऐसे कौन वो सभी है जिनको प्रकाशित करने वाला वो है, तो प्रकाशक और प्रकाश से अलग हो गए ना, ये है। नित्य मुक्त है, इसी अर्थ से कहा गया। एतदेव, यही पुरुष सूक्तार्थ कथन के द्वारा दृढ़ है। तत्र सहस शीर्षा, ये जो है आधी ऋचा को इसी अर्धर्च से ब्राह्मणो ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहुरायण्य, ये सब कहा है ना वेद में, माने ब्राह्मण इसका मुख स्थानीय है। इसमें ऋक त्रय से अर्थ, 3 ऋचाओं के अर्थ को यहाँ पर कहा है इन श्लोकों के द्वारा, है ना, जो पूर्वाध्याय में प्रदर्शित है। पुरुष एवेदम सर्वम, इसके अर्थ को दिखाते हैं, माने अहम भवान, माने मैं और तुम, नारद और भव माने शंकर आदि, ये सब जो है ब्रह्म रूप ही है, ये मतलब है। ते अग्रजा, वे अग्रज माने सनकादिक, मरीचादि ऋषि, नाग माने गज, नाग माने हाथी भी होता है, ठीक है ना गुरु भाई। जल स्थल और नभ में, नभ है ओक माने घर जिनका, आश्रय जिनका, वो उनका, वो नभौकस, यहाँ संधि आर्स है। नभौकस में संधि नहीं होनी चाहिए, नभस शब्द जो है सकारांत है, समझ गए ना, तो संधि तो नहीं होगी, लेकिन आर्स मान करके ये साधु मानी गई है। ऋक्षाणी माने अश्विनी आदिनी, ऋक्ष नक्षत्र को कहते अश्विनी भरणी इत्यादि जो 27 नक्षत्र हैं। केतु जो है धूमकेतु इत्यादि, प्रभृति माने इत्यादि, उत्पाद करने वाले हैं। ये सब सर्वम पुरुष एव न ततः पृथक, उससे पृथक नहीं है, क्यों, जहां जहां ये है वहां वो भी है, इसलिए पृथक नहीं है। अगर पृथक नहीं है तो फिर उत्पात मचाने वाला भगवान हो गया, जैसे धूमकेतु को इन्होंने उत्पाती बता दिया, उपद्रव करने वाला, तो उपद्रव करने वाला भगवान से भिन्न कुछ है ही नहीं, तो भगवान ही उपद्रव करने वाला हुआ लेकिन ऐसा कहीं शास्त्र में नहीं आएगा। प्रपंच से तस्य अपरिच्छेदम वक्तुम, है ना, प्रपंच से उस परमात्मा की अभिन्नता को कहते हुए कहते हैं सभूमि इत्यस्यार्थमा, सभूमि गुण सर्वतः स्पृत्वात्य त्रिशदशांगुलम, तत्पदम विभक्ति के व्यत्यय से इसकी व्याख्या करते हैं। उस पुरुष के द्वारा ये विश्व भूमि पद का अर्थ है। वितस्तिम माने दशांगुल पदस्य अधीति, अधीत्यति शब्दस्य आवृतमिति वृत्वा इत्यस्य च वितस्तिम अधिकम व्याप्य, 10 अंगुल और बड़े हैं। 10 अंगुल का मतलब इन्होंने कर दिया एक वितस्ती, मैंने ये कहा था ना, अब इसको यहाँ से नापिया 5 अंगुल ये हो गए, 5 अंगुल ये हो गए, अत्यतिश दशांगुलम, उसी दशांगुल को ही वितस्ती, एक बिलांद बोलते हैं हमारे यहाँ, वो दशांगुलम, माने इसका मतलब है वो
इन सब से बाहर भगवान दशांगुल और बड़ा नहीं, या दशांगुल मतलब अत्यंत व्यापकता का वाचक है, वो खाली उतना ही बड़ा नहीं है, ये मतलब है अत्यंत दशांगुलम का। तो कहाँ गया गुरु भाई, वितस्तिमिति दशांगुलम अधीति शब्द से आवृतम, आवृत करना माने इसको वृत्वा, इनको आवृत करके भगवान स्थित है सारे लोक लोकांतरों को। वितस्तिम अधिकम व्याप्य तिष्ठति, आधिक्य मात्रम विवक्षितम न तो परिमाणम, ये वास्तविक परिमाण पैमाइश नहीं है, ये तो वैसे सामान्य रूप से अधिक उनकी अधिकता कही है। परमात्मा सारे विश्व की अपेक्षा बहुत बड़ा है, ये भाव है। अनुपयोगाद अपरिच्छिन्नत्वाच्च, अनुपयोग और अपरिच्छिन्न होने से परमात्मा तो जो है परिच्छिन्न नहीं है, सीमित नहीं है, अपरिच्छिन्न है। ये दृष्टांत को कहते हैं, ये प्राण जो है वो आदित्य है, असौ व आदित्य प्राण, यह आदित्य ही प्राण है। श्रुति में कहा गया है स्वधिष्ण्यम माने अपने मंडल को प्रकाशित करता है सूर्य जैसे, और वहनी माने अग्नि जैसे प्रकाशित करता है। एवं विराट देहम प्रकाशयन, उस विराट की देह को प्रकाशित करते हुए ब्रह्मांडम अंतर बहिश्च, ब्रह्मांड को बाहर भीतर सब जगह प्रकाशित करते हैं। आगे है गुरु भाई इसका, नभश्च नवसा सार्धम, ये द्विरूप कोसाद अंतोपी नभ शब्दोस्ति, है ना, द्विरूप कोसाद अंतोपी, नभ शब्द को जानना चाहिए। नभश्च नभसा सार्धम, नभसा माने आकाश के, सार्धम माने सहित, सार्धम माने सहित नभ है। ये द्विरूप कोश है, पता नहीं किस कोश का उदाहरण है, ये नभ शब्द का वाचक है। संदर्भ है 10 गुण, 10 माने 10 गुणिता अंगुली प्रमाण देशा, माने 10 अंगुल माने वितस्ती, इससे और व्यापक है सारे विश्व की अपेक्षा परमात्मा। अर्थात दशोत्तरावरण कुलम तद अभिप्रायेण अत्यल्पत्वात् दशांगुलत्वेन निर्देश, उस परमात्मा के आकार व्यापकता की अपेक्षा सारा विश्व अत्यंत तुच्छ ही है, न्यून ही है। ये वितस्ती शब्द इसी अभिप्राय से यहाँ प्रयोग किया है। तद अतिक्रम्य, उससे और बाहर, विश्व से परे वो तिष्ठति विराजमान है। विराजम प्रतपन, उस विराज को प्रतपन, विराट का प्रकाशक होने से, प्रस्तुय माने जो उपमान है, माने जो भगवत तत्व है, वो अपि एसु अंतरंगम, वह इन सभी में अंतरंग रूप से स्थित है। भगवत तत्व सबका अंतर्यामी है। हाँ, त्रिपाद विभूति रूप बहिरंग है, त्रिपादस्यामृतम दिवी, माने भगवान के एक अंश मात्र में सारा विश्व है, बाकी तो इससे अनंत गुना बड़ा भगवान है, ये भाव है। तद विभूत पद्म पुराण के उत्तरखंड में त्रिपाद विभूतिर लोकास्तु असंख्या परिकीर्तता शुद्ध सत्वमया सर्वे ब्रह्मानंद सुखावया सर्वे नित्या निर्विकारा हे राग विवर्जिता सर्वे हिरणमया शुद्धा कोटि सूर्य समप्रभा सर्वदेवमया दिव्या काम क्रोध विवर्जिता नारायण पदाम्बोज भक्ताकर सुसेविता निरंतरम सामगान परिपूर्ण मुखम श्रिता सर्वे पंचोपनिषद स्वरूपा वेद वर्चस्व इत्यादि के द्वारा कहा गया है। अर्थ आप समझ गए, समझाऊं इनका? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ गए। तो त्रिपाद विभूति जो भगवान है, माने जगत के भी बाहर जो भगवान है, वहां भी असंख्य लोक हैं परिकीर्तित, माने कहे गए हैं, वो शुद्ध सत्व गुणमय हैं, वहां रजस तमस नहीं है, ये मतलब है। सर्वे ब्रह्मानंद सुखावया, ब्रह्मानंद का अनुभव वहां पर होता है। सभी नित्य हैं, निर्विकार हैं, हेय माने त्याज्य, राग दोष से विवर्जित हैं। सभी हिरणमय माने स्वर्णिम हैं, शुद्ध हैं, करोड़ों सूर्यों के समान उनकी कांति है। सर्व वेदमय हैं, दिव्य हैं, काम क्रोध से रहित हैं। नारायण के पदाम्भोज हैं के जो भक्त हैं, उनके वो आकर सुसेवता, उनसे वो सेवित हैं, वो वहां निवास करते हैं। और गुरु भाई निरंतरम साम गान, निरंतर उनके मुख से साम वेद का गान होता रहता है। सभी पंचोपनिषद स्वरूप हैं, वेद के वर्चस्व माने तेज स्वरूप हैं इत्यादि से त्रिपाद विभूति शब्द से प्रपंच से अतीत, प्रपंच से परे लोक कहा गया है। और पाद विभूति में प्रपंच है, त्रिपाद में वो है, ये मतलब है। तत्रैव
त्रिपाद व्याप्ति परे धामनी, परम धाम में त्रिपाद रूप से भगवान विराजमान हैं। पादों से आपत्पुलों के द्वारा कहा है। त्रिपाद विभूति नित्य नित्या नित्यास्याद अनित्यम पादमेश्वरम। देखिए, त्रिपाद जो भगवान का स्थान है, माने 3 गुना अनंत गुना, वहां तो दिव्य लोगों का, दिव्य आत्माओं का वास है, वो नित्य है, वो नित्यास्यात, वो तो नित्य है। और विभूति स्त्रीलिंग है ना, इसलिए नित्या है, वो नित्य है। और अनित्यम पादमेश्वरम, जो एक पाद में सारा विश्व है, वो अनित्य है। नित्यम तद्रूपमीशस्य, भगवान का नित्य रूप परम धाम में जो शुभ स्वरूप है वो स्थित है, अच्युत है, शाश्वत है, दिव्य है, और सदा भगवान वहां युवावस्था में, सभी लोग और भी रहते हैं। नित्यम संभोग्यमीश्वर्या श्रिया भूम्याच समृतम, नित्य ही वो भोग के योग्य है ना, और ईश्वर्याश्रया ऐश्वरी शक्ति के द्वारा अथवा लक्ष्मी अथवा संपदा के द्वारा वो समृद्ध है। अतएव कहा गया, अतएव द्वितीय स्कंद में भी एवमेव उक्तम, ऐसा ही कहा गया है। क्या कहा गया है? तथा सो अमृतस्येति, अमृतादिद्वयम तो तृतीयत्वेन वक्ष्यमाणस्य क्षेमस्याप्युपलक्षणम। यहाँ जो अमृत स्वरूप आदि कहा गया है, वो तृतीय में जिसको आगे कहा जाएगा, वो क्षेम माने रक्षा का भी उपलक्षण है। श्रुतौ, श्रुति में उतत्व अमृतत्वस्य ईशान, उतामृतत्वस्य ईशान, इस श्रुति में वो सबका भी ईशान माने शासन करने वाला है। ये अमृतत्व आदि उसका उपलक्षण है। यहाँ धर्मी प्रधान का निर्देश है, श्रुति में तो वहां पर धर्म मात्र का निर्देश है, वहीं पर उसका तात्पर्य है। स्वदृष्टवद भी पुरुषई रविष्टुतम, है ना, स्वदृष्टवद भी पुरुषई, भगवान का साक्षात्कार जिन्होंने कर लिया है, स्वदृष्ट ऐसे पुरुषों के द्वारा भगवान स्तुत हैं। परम न यत परम इत्यादुक्तानुसारेण परमानंद, जिससे बढ़कर कोई आनंद नहीं हो सकता। अतएव अमृत स्वरूप जो है वो विष्णु मंदिर है, ये तात्पर्य है। अभयम नच काल विक्रम, वहां काल का पराक्रम नहीं चलता, वो अभय इत्यादुक्ति के अनुसार ये भय मात्र का भाव है। इसीलिए धर्म जो है अकुतो भय है, वहां कहीं से भय नहीं है। क्षेमम न यत्र माया, वहां रक्षा तो है लेकिन माया नहीं है। इस उक्ति के अनुसार भगवान से बहिर्मुक्ताकार गुण संवाद संबंधा भावात, बहिर्मुख गुणों का वहां पर अभाव है। भगवत जनों के मंगल का आश्रय वो स्थान है, ये नारद पुराण में है। सर्व मंगल मूर्धन्या पूर्णानंदमयी, सदा पूर्ण आनंदमयी है। द्विजेंद्र मय्यस्तु, द्विजेंद्र, द्विजेंद्र माने गरुड़ जी, द्विजेंद्र अथवा ब्राह्मणोत्तम, ये भी अर्थ है। द्विजेंद्र माने पक्षियों में श्रेष्ठ, यहाँ की भी उक्ति हो। तब मय्यस्तु भक्ति, तुम्हारी मुझ में अव्यभिचारिणी माने निर्दोष भक्ति हो, ऐसा भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। तो क्षेमम विंदन्ति मत स्थानम, मेरे स्थान पर क्षेम माने कुशल उनको प्राप्त करते हैं। यहाँ तत् शब्द के द्वारा लक्षणामय कल्पना के द्वारा जनलोक आदि की वाच्यता निषेध हेतु यहाँ पर रखते हैं। निषेध हेतु से कहते हैं मर्त्यम ब्रह्मणोपी भयम मत्तो द्विपरार्धा युष, 2 परार्ध जिसकी आयु है वह ब्रह्मा भी मुझसे डरता है। ब्रह्मणोपी मत्तो भयम, उसको भी मुझसे भय होता है। इत्यादि न्याय से मरण धर्म कहे, अन्न कर्म फलादि त्रिलोकी आदि जो भी है उससे भगवान अत्यगात ऊपर हैं, अतिक्रम करके विराजमान हैं। यह जो है अमृत आदि ऐश्वर्य रूप है, वो ब्रह्मचर्य आदि के द्वारा प्राप्त होने वाला दुरत्य है। केनचिन मनसापि असर्वभूतानि रोद्धुम न शक्य, कोई मन से भी इसका निवारण नहीं कर सकता। विश्वनाथ कहते हैं स्वधिष्ण्यम, धिष्ण्यम का अर्थ होता है स्थान, इत्यादि पद्द्वय जो है वो व्याचक्षु इनकी व्याख्या करी है। यह प्राण माने प्राणवायु है, स्वधिष्ण्यम माने देहांत, प्रतपन श्वास के द्वारा प्रताप युक्त करते हुए और बाहर जो है उसको प्रतपित करते हुए, विराजम अंतर्यामित्वेन, विराट के अंतर्यामी होने से, स्थिति होने से प्रतपित करते हुए,
प्रभावंतम प्रभाव वाला, ज्ञान क्रिया और ज्ञान क्रिया दिशक्ति, ज्ञान क्रिया रूप जो शक्ति है ना, शक्तिमंतम कुर्वंतम, उसको शक्तिमान करते हुए ये प्रतपित होता है। बस ये है।